राधे राधे। हरे कृष्णा। तो आज है गुरुवार और डेट है 19 और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तो मैं नहा के आ गई हूँ अपने लाला को स्नान कराने। तो आज मैं आपसे बहुत ही खास बात करने वाली हूँ। बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए लोगों ने एक तरह का हौवा बना रखा है, सबके मन में बिठा रखा है। जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं और वो लोग लाना चाहते हैं, तो उन लोगों को ऐसे ऐसे बताया गया है कि वो लड्डू गोपाल लेके ही नहीं आ रही हैं अपने अभी तक अपने घरों में। ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार आप और भगवान की सेवा करते हैं उसी प्रकार करिएगा। लड्डू गोपाल छोटे हैं, बाल स्वरूप हैं, तो इनकी सेवा थोड़ी ज़्यादा की जाती है। बच्चे के समान है ये। जब आप करने लगोगे तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो इस प्रकार मैं हर रोज़ की सेवा करती हूँ। मुझे तो कुछ नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। बस ये है कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है और सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कम टाइम की वजह से हमें कहीं जाना होता है, तो इनकी सेवा में थोड़ा बहुत कम कर पाते हैं। पर भोग और इनको स्नान करवाना ये सब तो करना ही होता है। और जिनके घर पर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं उन लोगों को कैसे कैसे तो बता रखा है लोगों ने कि इनका ऐसे ऐसे भोग लगाया जाता है, इस चीज़ का भोग लगाया जाता है, इनको घर में छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और 1-2 घंटे के लिए भी जाओ तो ताला लगा के नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसके लिए और भी वीडियो बनाई हुई हैं कि लड्डू गोपाल का कमरा अलग ही होता है, जहाँ हम रहते हैं उस कमरे में नहीं रखते हैं इनको। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या पहले के ज़माने में ठाकुर जी की सेवा नहीं होती थी? पहले भी लोग करते थे और एक ही कमरा हुआ करता था, उसी में पूजा घर भी होता था। और जो बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो नहीं कर पाती हैं, जैसे ज़्यादा भोग नहीं लगा पाते हैं, कई बार 4 बार या 5 बार या 3 बार भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा उपाय आपके पास ये है, माखन मिश्री और दूध का सुबह भोग लगाइए और रात को दूध का भोग लगाइए। तो ये छोटे बालक हैं, दूध से ज़्यादा खुश रहते हैं, माखन मिश्री से ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आप इनको इस प्रकार भोग लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फल फ्रूट या मेवा मिष्ठान का ही भोग लगाएं। और मैंने कुछ लोगों को देखा है, मार्केट जाते हैं, गोलगप्पे लेके आते हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं और फिर खाते हैं। तो ये सब तो गलत है, बहुत ही गलत है। क्योंकि जो गोलगप्पे देते हैं लोग, वो हर तरीके से कभी प्याज छूते हैं और अलग से फिर आपको रख के दे देते हैं। आप बिना प्याज के तो ले आते हो, पर उनके हाथ तो क्लीन नहीं होते हैं ना, वो तो प्याज के ही रहते हैं ना। और बहुत से लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल कैसे लाएं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, पंडित जी से करानी पड़ेगी, वरना वो हमारे प्राण प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल जी नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने एक तरीके से अफ़वाह फैला रखी है। जब पहले के ज़माने में लोग लड्डू गोपाल लेकर घर आते थे, क्या उन्होंने कभी प्राण प्रतिष्ठा की थी? पूजा करते-करते ही स्वतः ही देखेंगे आप कि लड्डू गोपाल में अपने आप ही प्राण आ जाते हैं। आप उनको देखेंगे कि वो कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी उदास हैं, कभी उनको कुछ चाहिए होता है, तो वो आपको बताते हैं कि इस तरीके से कुछ नहीं पहनना है, तो वो भी बताते हैं। जिस दिन से आप उनकी सेवा करना शुरू करते हैं, उसी दिन से उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। कभी-कभी किसी को गिफ्ट रूप में भी लड्डू गोपाल मिलते हैं, जैसे कोई दे देता है गिफ्ट में लड्डू गोपाल, तो काफ़ी बार ऐसे भी लड्डू गोपाल घर में आ जाते हैं। वो स्वतः ही चाहते हैं कि जिनका भाव होता है वो उन्हीं को मिलते हैं अपनी सेवा देने के लिए। तो हर किसी को ये सेवा नसीब में नहीं होती है, बहुत ही कम लोगों को कभी-कभी मिलते हैं। तो आपको ऐसे लड्डू गोपाल कहीं मिलते हैं, कैसी भी अवस्था में हो, तो आप उनकी सेवा ज़रूर करिएगा। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा करना ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है। आप भाव रखिएगा, स्वतः ही आपके अंदर आ जाएगा। जिनके घरों में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, वो लेकर आ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा।
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।